So I have seen the trailer and I really liked it. And let me start like this. शुक्र है कि कुफ्र होगा वो नहीं जो मैं करूं, कि इश्क में और जंग में जायज हर एक तरकीब है. It was so nice कि मैं इसको छोड़ नहीं पाई. I watched it like 2-3 times क्योंकि वो जो कुफ्र वर्ड था वो मुझे सीखना था कि वो इसकी मीनिंग. इनफैक्ट मैंने सर्च भी किया कि क्या है इसकी मीनिंग. इट्स रियली इंटरेस्टिंग. क्या मीनिंग निकाला आपने? बोलिए, बताइए. चीटिंग. मैं मेरे ख्याल से जो मैंने सर्च किया वो मुझे चीटिंग दिखा. जी, पहले आपके सवाल का जवाब मैं ढूंढ रही थी. कुफ्र है जिस चीज को मजहब डिनाई करता है, कुफ्र उसको कहते हैं. मतलब इन अ कॉमन पार्लेंस आई थिंक वही जो हम कह रहे हैं, समथिंग नॉट अलाउड. हाँ, तो सॉरी, आपका सवाल क्या था? So it was the experience. You know, जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, तो one of the things that struck me about the script was that इसमें शायरी है. And one of the most important things about शायरी is उसे बोला कैसे जाता है. You know, उसके कहने का एक अंदाज होता है, एक अदा होनी चाहिए जो ऋचा में है, भरपूर, मतलब कूट के अदा जो है वो ऋचा में है, which is why you enjoyed it so much. Because शायरी नहीं तो लोग शायरी व्हाट्सएप में भी भेजते हैं. व्हाट्सएप में तो सब कुछ चलता है, शायरी भी चलती है, बट शायरी तो बहुत है. बट शायरी कहने का एक अंदाज है, शायरी कहने की एक अदा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऋचा में है, एंड दैट मेक्स द शायरी साउंड इवन मोर ब्यूटीफुल. So so I was very happy when the first time that we did a reading, and which was a Zoom reading, and Richa read the lines, and I was like, "Arey wah, maza aayega, ye maza aayega." And that was just a reading, a blank reading without, emoting or expressing, just going through the lines. Usme bhi she has an ada, so which is wonderful. Okay. आपके experiences, Richa जी. आप बताइए. मुझे देखिए, अगर कोई नॉर्थ इंडिया या दिल्ली में पला बड़ा होता है तो उनकी जबान थोड़ी सी साफ हो जाती है बॉम्बे के मुकाबले. और एक्सपीरियंस तो बहुत नया था. हम सब ने बहुत प्रिकॉशंस लेके, ये हमने कोविड के दौरान, जब लॉकडाउन अभी भी असर में था, तब शूट किया. हम जिस होटल में रुके थे, ज्यादातर शूटिंग भी हमने वहीं की. और काफी सबने पीपीई किट्स पहनना, ग्लव्स पहनना. तो आई थिंक मैं तो इस फिल्म को मैं बहुत हंसते खेलते कर गई, क्योंकि ना ज्यादा ट्रैवल का चक्कर था या कुछ. हम सब सोशली डिस्टेंस तरीके से काम कर रहे थे. शाम को कई बार साथ में खाना खा लेते थे. बहुत सारी शूटिंग, इसकी नाइट शूटिंग होती थी क्योंकि एक स्पाई थ्रिलर है. तो मजे आए. मौसम भी उतनी गर्मी नहीं थी उस समय जब शूट किया, और लाइक माइंडेड लोग थे. मिलके बैठ के हंसते खेलते हमने ये फिल्म बनाई है. हालांकि फिल्म काफी इंट्रीग वाली है, इसमें स्पाइस की कहानी है वगैरह वगैरह. पर देखिए, हमने तो कोविड में पूरी पिक्चर अच्छे से शूट कर दी, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री चाहे कोई कुछ भी कह ले हमारे बारे में, रात को तो फिल्में ही देखते हैं या हम से एंटरटेन होने के लिए आते हैं. और दूसरी बात ये है कि इतने सारे लोगों के लिए रोजगार है ये इंडस्ट्री. तो ये एक अच्छी चीज थी कि हमने लॉकडाउन के बाद जब साथ में शूटिंग करने गए, तो कितने सारे ग्लिप्स वाले, लाइट वाले लोग हमें आके बोल रहे थे कि थैंक यू फॉर डूइंग दिस. तो उसके लिए भी मैं प्रोड्यूसर जो है हमारे अजय राय, कुणाल, दोनों का सच में थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई. जब लोग अपने प्रोजेक्ट्स को पुश कर रहे थे आगे पीछे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम फिल्म बनाएंगे जाके. जो आपने कहा कि चाहे हमें कुछ भी कह ले, नहीं, बल्कि आई मस्ट से कि जो स्ट्रेस होता है वो खत्म होता है मूवीज, सॉन्ग्स या जो भी देखें आप, जिसका जो भी फेवरेट हो, और आप लोग इंस्पायर करते हो लोगों को. सो इट्स नॉट अबाउट दैट कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए और समथिंग, बट बहुत इंस्पायर होते हैं. आपको तो पता है आपके फैंस, ऑडियंस किस तरह से, अगर आप एक सेंटेंस कहें तो उसकी ओर मुड़ जाते हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं. हमें ऐसा कोई गुमान नहीं है कि हम लोग सलमान खान हैं. हम लोग छोटे मोटे एक्टर हैं. हमारी एक बात कहने से लोग कहीं कहीं मुड़ते नहीं, क्योंकि हम तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं. खैर, पर ये एक अच्छी चीज है
कि लोग इंस्पायर होते हैं क्योंकि मतलब समाज में अच्छी चीजें फैलाना आर्टिस्ट का भी काम होता है। बिल्कुल। तो जो ये कोविड में जो आपने एक पूरी मूवी शूट कर दी, एक पूरी सीरीज शूट कर दी, ये इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है। लोगों आपने खुद मेंशन किया कि लोगों ने डेट्स पुश किए, पीछे आगे पीछे किए, बट पूरी फिल्म आपकी तैयार हो गई, अब रिलीज के कगार पे है। सब कुछ इतनी पसंद आ रही है, इतने अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। Yes, it's a very nice thing, but I think इसमें एक दो और बातें हैं जो हमें कहनी चाहिए। एक तो ये है कि इस फिल्म की एक और खासियत ये है कि आमतौर पर औरतों को ऐसे सब्जेक्ट्स में, थ्रिलर सब्जेक्ट्स में बहुत कम करने को मिलता है। वेरी रेयरली डू गेट फिल्म्स लाइक राजी, ऑल आवर कॉन्फिडेंशियल, जहाँ पर औरतों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और द फिल्म इज सेंटर्ड अराउंड देम। और आमतौर पर इन स्पाई थ्रिलर्स एंड एस्पिनाज फिल्म्स the woman is the honey trap. यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर the man is the honey trap and the man is used to trap a woman. So it's completely different. Instead of objectifying a woman, we are objectifying a man. जैसा कुणाल ने मेंशन किया कि बहुत रेयर ऐसे देखे जाते हैं कैरेक्टर्स जो फीमेल ओरिएंटेड हो, जो ऐसा स्पाई थ्रिलर हो। हाउ इज योर एक्सपीरियंस? आपने कितना इस पे पर्सनली रिसर्च किया कि किस तरह से प्ले करना होगा, क्या करना होगा? समथिंग लाइक योर पर्सनल इंटरेस्ट काइंड ऑफ थिंग आई वांट टू नो। My personal interest obviously is in comedy. I love comedy. मुझे लगता है मैंने काफी कम किए कॉमेडी लाइफ में, फुकरे को छोड़कर। बहुत कहीं-कहीं बस शेड्स ही हैं उसके, बट क्योंकि मुझे लगता है ह्यूमर से आप बहुत सारी चीज़ें कह पाते हैं, जिससे ना दूसरा बंदा ऑफेंड होता है, कहीं न कहीं कनेक्ट कर जाते हैं वो लोग कॉमेडी से। तो माय फेवरेट जॉनर इज़ कॉमेडी, और आगे अगर मैं कभी कुछ लिखूँगी तो मैं इसी स्पेस में लिखना चाहूँगी। स्लाइस ऑफ लाइफ, रियल, कॉमिक, मुझे उसमें मज़ा भी आता है और मुझे खुशी होती है दूसरे लोगों को हँसाने में। How is working from for with अरुणोदय, करिश्मा? There are like बहुत अच्छी talented actors हैं इनमें, जिनको हम अलग-अलग roles में already देख चुके हैं, किसी को टीवी पे, किसी को बड़े पर्दे पे। तो tell me about that. How was your experience? They both have done different kinds of roles before this. They haven't done roles like this. And this will definitely be amongst their finest performances. And I think that's very commendable on them, because they both have been wonderful to work with. We had a wonderful time working, and they've enacted their roles beautifully. I think I don't know that when I saw Karishma, I thought she was so hungry, you know. वो अच्छा काम करना चाहती थी, और उन्होंने पहले ऐसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल शायद कम ही किए थे, तो वो मुझसे पूछती भी थी इसमें मैं क्या करूं, और हमारी बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग बन गई थी, जिसमें मैं उनको बोलती थी आप ये ट्राई करके देखो, ये ट्राई करके देखो। तो आई थिंक आई एम होपिंग दो सीन्स वुड हैव कम आउट नाइस। वो कुणाल ही बताएंगे बट Yes. तो मुझे हमेशा जो वो लोग आज ईगर रात 12 बजे देख सकते हैं, आज रात 12 बजे देख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो लोग इतने हंग्री होते हैं, जो लोग इतने अपने काम के लिए जितनी इतनी निष्ठा रखते हैं, उनकी मदद करने में मुझे बहुत मजा आता है। और रही बात अरुणोदय की, तो वो अभी मेरे प्रैक्टिकली पड़ोसी हो गए हैं। मैं उनको सोशली थोड़ा बहुत जानती थी पहले, पहली बार उनके साथ काम किया। बहुत अच्छे, हंसमुख और इंट्रोवर्टेड इंसान है। अपनी खुद भी वो इंग्लिश में पोएट्री लिखते रहते हैं, उनको बहुत सारी चीजें करने में मजा आता है, और सच में उनके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा रहा। हम सब लोग साथ में बैठे शूट के दौरान, एंड आई थिंक यू नो इट्स अबाउट द जर्नी आल्सो। तो हम लोगों का सफर साथ में बहुत अच्छा रहा इस फिल्म के दौरान। Okay. That's very true. हम एक दूसरे को बिल्कुल जानते नहीं थे। मैं किसी को नहीं जानता था यूनिट में, नॉट वन पर्सन। रिचा को एक दो बार सोशली मिला हूँ, अरुणोदय को कभी नहीं मिला, करिश्मा को भी कभी नहीं मिला, प्रोड्यूसर को कभी नहीं मिला, पूरे यूनिट को कभी नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने शूटिंग की, वी ऑल बिकेम क्लोज टू ईच अदर एंड वी क्रिएटेड a good bond between us and we enjoyed working. जैसे रिचा ने कहा, the journey should also be enjoyable. The journey should also be nice. So it was a good journey. रिचा ने मेंशन किया कि उनको कॉमेडी बहुत पसंद है, तो सेट पे ऐसा कुछ होता था? लाइक हम अपना ऑन स्क्रीन तो बहुत सीरियस है, थोड़ा रोमांस भी दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है, बट वो कॉमेडी बिहाइंड द सीन वाली कुछ होती थी कुणाल, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, स्पेशली रिचा की?
I don't really remember. Richa इतना हंसी है, maybe she has some comedy things in mind. नहीं, मैं तो Maybe she हर should answer that. punchline डाल देती हूँ हर एक उस पे. Richa is yeah, she's a very the beauty of her is that she looks at things differently. वो चीजें के वो चीजों को अलग नजरिया से देखती हैं, which is very interesting, which is very refreshing. And sometimes she'll say something funny and you don't even realize that it's funny, and then you realize कि अच्छा हाँ इसने ये बोला है, तो you know, that's the beauty of working and interacting with someone like her. There's always something happening somewhere at some layers बहुत है. As layered an actor she's that layered a person also. Okay. रिचा, ये बताइए, आप बिग स्क्रीन को कितना मिस कर रही हैं इस कोविड में? मतलब ऐसी चीजें हो गई जो कभी नहीं किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, जिसमें से थिएटर्स भी बंद हो गए, बहुत जल्द खुलने वाले भी हैं. बट आपको लगता है कि एक होता है ना जब हम काम करते हैं और थिएटर्स में लोग जाके देखते हैं बड़े स्क्रीन पे, वो वाला क्रेज, और वेब सीरीज या टीवी पे देखना, सो यू मिस दैट, और मैनेज हो गया सब कुछ? तो फिल्म रिलीज हुई है थिएटर में? मेरी तो फिल्म थिएटर में मैडम चीफ मिनिस्टर थिएटर में रिलीज हुई है. She's one of the few people who have started going back to the theaters. हाँ जी. Yeah, I know, see theater, but देखिए बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस ही होता है. मेरी जो फिल्म पिछले हफ्ते रिलीज हुई है उसमें 50% ऑक्यूपेंसी और बहुत सारे स्टेट्स में थिएटर ना खुलना वगैरह, वो सब ऑब्वियसली जो चीजें हैं वो कोविड की रियलिटी है, वो हमें भी पता था जब फिल्म रिलीज हो रही थी. तो आई थिंक कुणाल से ही पूछें तो कोई भी फिल्म मेकर चाहेगा अगर वो फिल्म बना रहे हैं तो वो बड़े पर्दे पे जरूर लोग एक बार देखें. Definitely, that's a different experience. So we missed that, but we are glad that it's opening up again. फिर से open up. Yeah, we're glad it's opening up again, and I hope कि ऐसे कुछ इंडस्ट्री की तरफ से कुछ पहल हो, कुछ इनिशिएटिव्स वो लोग लें, maybe to cut down on, like there was a request to the ministry to reduce the GST on ticket prices, ताकि थोड़ा सा एक इंडस्ट्री को भी एक थोड़ा सा इम्पल्स मिले कुछ ग्रो करने के लिए, because film industry is also really suffered. वेल, जाते लाहौर कॉन्फिडेंशियल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से? एंड एक ऐसी चीज जो आपने अब तक कुछ, आई मीन आप बताएंगे नहीं, आई एम श्योर, कॉन्फिडेंशियल कुछ ऐसा रखा हुआ है अपने लाइफ में जो अभी तक किसी को नहीं बताया है? हाँ, मतलब कुछ बस राज को राज रहने दो. बट आप राज खोलिए. मैं बोलने वाली थी कि जब मैं क्लास 3 में थी तो मेरे सर में जुएं हो गई थी. इससे ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं. मेरी मम्मी ने मेरे बाल काट दिए थे बस. ये भी एक कॉन्फिडेंस. चेतना सिंह का एक्सक्लूसिव. क्लास 3 में रिचा चड्ढा के सर में थी जुएं. मुझे तो हेडलाइन भी मिल गई. कुणाल एज ए डायरेक्टर, देखो नहीं, अभी मेरे को ऐसे ध्यान आया, इट्स नथिंग लाइक आई हैव रिटन समवेयर, बट एज ए डायरेक्टर रिचा ने इतनी अच्छी चीज बताई, कॉन्फिडेंशियल चीज बताई. अब इस पे एक मूवी को नाम देना होगा तो आप कौन सा नाम देंगे? इंस्टेंट. Richa not so confidential. I don't know, titles थोड़े धीरे से आते हैं, but I think रिचा चड्ढा नाम ही काफी है. लोगों को पता चलेगा कि कुछ तो होने वाला है. Just keep the title रिचा चड्ढा. Well, thank you so much. Thank you. And we hope कि लाहौर कॉन्फिडेंशियल सबको पसंद आए. बहुत मजा आया, और आपने जैसा देखा कि मुझे वो लाइंस बहुत अच्छी लगी कि मैंने उसको लिखकर याद करी और उसकी मीनिंग्स भी सर्च करी जी. पहले वो प्रॉपर में मैच नहीं हो पाई, लेकिन थोड़ा बहुत मैं पहुंच चुकी थी. नहीं आप ऐसा ही आपने बहुत अच्छी तरह की. थैंक यू चेतन. ऑल द बेस्ट. Okay, thank you. Bye.